आ रहा हूं जी। हाँ जी, प्रतीक जी, ब्रेक से जाने से पहले बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा रह गया था जो अक्सर बोला जाता है जनता के बीच में, कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए ये कुर्बानी दी, वो कुर्बानी दी। मैं पूछना चाहता हूं अपनी बहन से, आपके चैनल के माध्यम से, कि क्या कांग्रेस पार्टी कभी चर्चा करती है कि 1883 से लेकर 1913 तक इन्हीं के राजस्थान में इनकी सरकार है, भील के वीरों ने आंदोलन किया था मनगाड़ में जाकर, क्या उसकी चर्चा होती है जनजातियों की? क्या उन शहीदों की चर्चा होती है? या हमेशा अपने सत्ता भूख वाले लोगों की चर्चा लाते हैं? जनजातियों को, उन सारे वीरों को दरकिनार करके रखे हुए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये आंदोलन, ये शहीद की बात करते हैं 1947 के आजादी के बाद, चाहे 1951 हो, 1952 हो, 1954 हो, गोवा के अंदर भी आजादी के बाद जब तिरंगा फहराया गया था तो जनसंघ के सचिव ने जाके फहराया था, कोई कांग्रेस ही नहीं था। आजादी के बाद की लड़ाई। दो बातों का जवाब दे दूं। वो कह रहे हैं बार बार आम आदमी पार्टी देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी देश में एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसके शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले में जेल में बैठे हैं। अब आई इनकी बात, झंडे पे और तिरंगे पे चर्चा। कैसे एकता करेंगी बताइए, मुश्किल है। कैसी एकता की बात करें? ये वही है ना जो हमारे खिलाफ इन्हीं सड़कों पे तिरंगा लेके गए थे और क्या कहा था शीला दीक्षित। तो पुरानी बात हो गई। पुरानी है। इन्होंने हम पे इल्जाम लगाए थे कि हमने भ्रष्टाचार किया है। आप बताइए एक भी केस? प्रतीक जी, मैं यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी से खड़ी हूँ और बोल रही हूँ, क्या संदीप दीक्षित जी, जिनके ऊपर इन्होंने बार बार इल्जाम लगाए थे, क्या आज तक उन पे कोई इंक्वायरी हुई या कुछ प्रूव हुआ? क्या शीला दीक्षित जी पे कुछ प्रूव हुआ? लेकिन इनके 3 मंत्री, चाहे पंजाब का मंत्री हो चाहे दिल्ली के 2 मंत्री हो, जिन्हें आज तक बेल तक नहीं मिली है, तो ये ना बताए इन्होंने कैसे तिरंगे का अपमान किया है। फिर इन्होंने बात करी तिरंगे की। अरे जी, ये तिरंगे की बात कर रहे हैं जो कहते थे कि तिरंगे के तीनों रंग इस देश के लिए अपशगुन है। ये हमें बताएंगे तिरंगा क्या है। और ये बात, थोड़ा सा दूर हो जाइए, आपकी पूरी बात सुनी थी। फिर ये बात करते तिरंगे की, इनको याद है? इनसे पूछिए, इन्होंने अपने मुख्यालय पे आरएसएस के कब तिरंगा लहराया? और अभी जब मोदी जी ने मुहिम चलाई कि अपनी फोटो के साथ तिरंगा लगाइए, पूरे विपक्ष ने लगाया। इन्होंने क्या किया? इनके खुद के आरएसएस के सबसे बड़े नेता, उन्होंने 2 महीने तक तिरंगा की फोटो अपनी फोटो के साथ नहीं लगाई। तो बार बार तिरंगे की बात मत बोलिए। भारत माता की जय, ये बोलना भारतीय, ये बार बार बोलना और बोलना कि हम ही सिर्फ देश के लिए नहीं। अगर आप देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटते हैं, अगर जब रामचरितमानस का अपमान होता है और इनके नेता अभी तक खुले घूम रहे हैं और ये कहते हैं अरे राम जी ने सिखाया है कि किसी निर्दोष को अंदर नहीं करना, रामचरितमानस को फाड़ने की बात करते हैं, राम मंदिर के नाम पे सरकार पे आते हैं और अब सत्ता के लिए राम जी को किनारे कर रहे हैं। जी, मैं जस्ट होल्ड ऑन जी, माफी करता हूँ जी। प्रतीक जी, अगले साल जो है ना, मैं एक फाइट करने जा रहा हूँ द ग्रेट खली से। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं अरे मैंने ध्यान नहीं था उधर, मैं जनता की तरफ देख मैं रहा अगले साल जो है 2024 में ग्रेट खली से लड़ने वाला हूँ। ग्रेट खली से। मैं समझ गया, इतना तो मैं मूर्ख नहीं हूँ। आप 24 में क्या होना है देश में सबको मालूम है, लेकिन आपने क्यों कहा, ये क्यों रूपक बांधा है, ऐसा तो मुझे नहीं मालूम, आप बताएंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। फ्यूज बल्बों की झालर नहीं बनती विपक्षी एकता, कुछ नहीं होने वाला। फिर मोदी 400 सीटें लेके आने वाले हैं। 400। ये जितना एकता दिखाएंगे मोदी जी का ग्राफ उतना ही बढ़ना है। और मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे कि 400 सीटें बीजेपी की आएंगी, आएंगी, आएंगी। कहां से आए हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से जी। पन्ना से। आज मध्य प्रदेश के लोग बहुत हैं, बीना से भी हैं। आ रहा हूं, लाजपत नगर, खड़े रहो। प्रतीक जी, जो मेरी जंग का जो आधार जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया वो आप समझ गए। तो इनकी जो एकता का आधार है, जो बुनियाद है, वो 3M के ऊपर है। 3M से मतलब माइक, माला और मंच। इन पार्टियों के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी कितनी सीटें कांग्रेस को दिल्ली में देगी? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कितनी सीटें आम आदमी पार्टी? देखिए वहां पे सीधा सा फॉर्मूला रखा है। नीतीश जी ने कहा कि जो रीजनल पार्टीज हैं वहां पे उनको प्रमुखता दी जाए और कांग्रेस इस बात को समझे। तो मैंने 3M इसीलिए तो बोला है ना। एकता सिर्फ माइक पे है, माला के लिए है और मंच के लिए, जिससे टीआरपी। नहीं, ये आप टॉन्ट करते हैं, ये आप टॉन्ट करते हैं। तो एक बात बताइए, मैं चलो आपकी बात को बड़ा कर दूं। अगर मान लीजिए, मैं मान लेता हूं, हाइपोथेटिकल है कि ये जो है बहुमत में आ रहे हैं, नेतृत्व किस तरह से चुनाव करेंगे? ये कौन सा ऐसा दल है जो 100 की संख्या चुनने मतलब पार करने जा रहा है? क्या ये कहते हैं कि हम सारे लोग एक हो गए तो आपको 100 के पीछे कर देंगे। इनकी कितनी है? कितनी है इनकी? प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य से बनता है भाई, एमएलए नहीं बनाते। कितने हैं भाई? जी, ये चंद्रशेखर जी की पार्टी की सीट भूल गए होंगे कितने आए होंगे। मुझसे तो सीनियर है, राजनीति में बहुत जानते होंगे। कैसे प्रधानमंत्री बन गए थे? इस देश का, भारत का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है, इस तरीके से इसको मत कहिए।
ओ माय गॉड, हटो इधर। हाँ, तो पूरी अवसरवादिता का लक्षण है आप में। ये मौका लगा तो वैसे बन जाएंगे। हाँ, गजब। आया आया। 2 बार जो है इस तरह का वो समय आया 77 में, जब कांग्रेस वर्सेस एक पार्टी जो एस्टेब्लिश हुई, जनता पार्टी, वामपंथी, सब मिलाकर एक, तब जाके बहुमत मिला। दूसरी बार विषय आया 96 में, उस समय भी कांग्रेस की सीटों की संख्या 150 से ऊपर थी। तो भैया मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बी सीरियस, कौन सा ऐसा आपका आधार है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो 100 सीट से ऊपर लेकर आने वाली है? प्रतीक जी, ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पे सब विद्वान हैं, सब जानते हैं कि हमारा भारत का लोकतंत्र कैसे अपना नेता चुनता है, कैसे प्रधानमंत्री चुनता है। चुनाव तो होने दीजिए, जब ये जनता रोजगार पर, महंगाई पर वोट देगी ना, आप जितना भी आया। प्रतीक जी, मेरा ना बीजेपी से सवाल है। हम बीजेपी से एक सवाल पता करते हैं, जब भी हम कोई बेसिक बातें करते हैं रोजगार की, महंगाई की, तो ये दिमाग क्यों हमारा वॉइस कर देते हैं। हमें कहते हैं दिमाग अपने काबू में रखो। काहे नहीं रख रहे हो दिमाग काबू? हम कहते हैं सिलेंडर क्यों महंगा हो गया, हमने राम मंदिर नहीं बना दिया। हम कहते हैं आटा महंगा हो गया, 370 नहीं हटा दी। अरे हम कहते हैं तेल महंगा हो गया, कहते हैं हमने आपको वो जीएसटी नहीं लगा दी। तो ये चीजें मुद्दे भटकाती है, बेरोजगारी। अब तो इतनी महंगाई हो गई है, दिल्ली पुलिस कहती है हमारी तनख्वाह में गुजारा नहीं है। ऑन रिकॉर्ड दिखाऊंगा। मैं आया। ठीक है, कहने का हक है सबको, कहने का हक है। नहीं मैं आ रहा हूँ, बीना से आए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस देश में सिर्फ एक ही नेता हुआ है जिसने विपक्ष को एक किया है, वो है श्रीमान अटल बिहारी जी वाजपेयी। इसके अलावा ना कोई इस देश में नेता होगा और ना है। जी। अरे कितना तो पानी बह गया गुरुजी, वहीं रुके हो अभी भी। जी। सर नमस्कार सर। सर ने बात करी रोजगार के लिए। रुको भाई, लड़ाई झगड़ा करोगे तो मैं भगा दूंगा। अरे बोल तो लिया सवाल, और कितना बोलोगे? मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, अपनी बुद्धि काबू में रखो। हाँ जी। सर ने बात करी नौकरी के लिए, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट। मैं नोएडा से हूँ सर। नोएडा में जो योगी सरकार है, मेरे पे आज 2 काम है। मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है और मैं नौकरी भी करता हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मुझे नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पहली नौकरी छोड़ी 1 महीने के अंदर में दूसरी नौकरी मेरे हाथ में थी। बताइए सर, नोएडा में क्या प्रॉब्लम? वो यूपी नौकरी नहीं मिल रही है, कैसे करेंगे सर? अब सर किसी को करनी नहीं है, वो बात अलग है। दिलाओ नौकरी। सर अगर इनको नौकरी चाहिए तो सीएम साहब को भेजें, इनके जो स्किल्ड है उसके हिसाब से नौकरी मिल जाएगी इनको। भैया जी धीरे से सुनो भाई, मैं बहुत भाषण देना तो अलग बात, सवाल पूछना तो सवाल पूछो। भाषण नहीं सवाल दूंगा। पूछो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ ये कि एक आदमी अगर मुसलमान पकड़ा जाता है तो सारे टीवी चैनल 1 महीना तक दिखाते हैं। अब नरेला में हिंदू भाइयों के यहाँ 10 ग्रेनेड बम मिले हैं, क्या उन्हें आतंकवादी की पदवी मिलेगी? कोई चैनल उन्हें दिखाएगा? एक बात मैं देश के हिंदू भाइयों को सच बताना चाहता हूँ, सुन लो ध्यान से। मेरे दोस्तों, ये जो आज झूठ बोल रहे हैं ना, प्रतीक भाई फिर मौजू पे लौट करके आता हूँ। विपक्षी एकता की बात हो रही है। मेरे पास सारी दवा है, लेकिन अफवाह और झूठ की दवा नहीं। झूठ और अफवाह की दवा नहीं है। जी। इस भारत की संस्कृति जो है वो अनेकता में एकता की बात करती है। यहाँ पर अनेकता में एकता की बात होती है तो मुझे लगता है देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम होता है। ऋषभ भाई, जिम्मेदारी से बताइएगा, कर्नाटक चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हार होती है तो हार का श्रेय किसके सर पे बांधा जाएगा? जीत का श्रेय तो हमें पता है कि कौन अपने चेहरा बांधता है, हार का चेहरा, क्योंकि गुजरात के अंदर तो मोदी जी का चेहरा था, लेकिन हिमाचल के अंदर किसका चेहरा था? सवाल मेरे से दीदी, हार का आपको सपना आ रहा होगा, हम तो जीत रहे हैं, हमें हमेशा जीत का सपना आ रहा है, हमें तो कोई सपना नहीं आ रहा। दूसरी बात, मैं आज की एकता की बात कर रहा हूँ। 2019 का वो ब्रिगेड ग्राउंड, रुकिए, 2019 का वो ब्रिगेड ग्राउंड देश नहीं भूला है, जब कोलकाता में सारे विपक्षी खड़ा होकर हाथ उठाकर कह गए थे, उसमें श्रेय दिए शरद यादव जी। हम नहीं रहे, बहुत सम्मान के साथ उनको कहता हूं, उन्हें कहा था बोफोर्स की लूट, सच्चाई खुद से निकल आ गई कि सारे लुटेरे एक साथ हैं। और सतपाल मलिक साहब ने पूर्व गवर्नर रहे जम्मू एंड कश्मीर के, जब धारा 370 उठाई तब दे गए। धारा 370 हटने के बाद सतपाल मलिक साहब को गवर्नर बनाया गया और राम माधव साहब के ऊपर आरोप लगा रहे। क्या कार्रवाई हुई? क्या सीडी, ईबीआई, इनकम टैक्स गई उनके पास? जी बिल्कुल, ये सवाल पहले शुरुआत में। नमस्कार।